जय माता की जय, परमपिता परमेश्वर जय, गुरु पीरों की जय, नवनाथों की जय, चौरासी दिना का निर्वहन की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय, गौतमी गंगे हर नर्मदे हर जटाशंकर हर, ओम नमः पार्वती पति हर हर महादेव। बड़ को प्रेम, छोटों को प्यार। मेरे सारे भारतवासियों को, मेरे सब अपनों को आज 26 जनवरी की बहुत बहुत गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आत्मा से, दिल से बहुत बहुत बधाई हो, आशीर्वाद मांगते कर। आज का प्रसंग आप सब लोगों के लिए कि हमें अपने परिवार के साथ, अपने देश के साथ कैसा रहना चाहिए, हमारा परिवार कैसा होना चाहिए और हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, उससे संबंधित है। मेरे पास बहुत से प्रसंग ऐसे आते हैं, बहुत से लोग आते हैं ग्रह क्लेश के, घर में छोटी छोटी बातों का वजह से बड़ा युद्ध हो जाना, जिसकी वजह से घर का बिखराव होना, जिसकी वजह से ये तक होता है कि घर में तलाक की स्थिति आ जाती है, पति पत्नी के बीच में घर बिखर जाता है। तो मैं उन सब लोगों से कहता हूँ कि हमें अपने में संयम रखना चाहिए और एक दूसरे के सुख दुख में काम आना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए, क्योंकि ये देश भी एक प्रकार से पूरा परिवार है और इसमें रहने वाले हर एक नागरिक एक दूसरे से जुड़े हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। जैसे हम कहीं नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ के आसपास के जितने भी लोग होते हैं वो परिवार होता है। वहाँ पे ऑफिस में काम करने वाले सब एक दूसरे से बंधे रहते, चाहे पियोन हो चाहे ऑफिसर्स हो, क्योंकि जब तक पियोन है तो ऑफिस का भी काम होता है, क्यों फाइल लाना, ये करना, वो करना, डाक यहाँ पहुँचाना, वो पहुँचाना, इस कोई लेटर यहाँ देना, इससे काम करवाना, ऑफिसर उससे। अगर पियोन नहीं होगा तो कौन करेगा? तो वो भी उसका एक संबंध है, वो भी एक परिवार है। इसी प्रकार से अगर मंदिर मस्जिदों की बात करी जाए तो आप देखेंगे कि मस्जिदों में कुछ नहीं चढ़ता। कभी आप ख्याल कीजिएगा, जो ये बार बार कहते हैं कि मंदिर बनने से क्या रोज़गार मिल जाएगा, क्या मिल जाता, उनसे पूछना क्या मस्जिद बनने से रोज़गार मिलता? आज तक मस्जिद बनने से कभी किसी को रोज़गार नहीं मिला, मंदिर बनने से जरूर रोज़गार मिला। क्योंकि हमारी सनातन परंपरा में एक परंपरा रही है कि जब हम मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो उसको संपूर्ण श्रृंगार के साथ, स्नान से लेकर के, वस्त्रों से लेकर के, श्रृंगार से लेकर के भोग लगाने तक संपूर्ण विधि होती है और वो रोज़ पे संपूर्ण भोग लगता है। फिर उसका वितरण होता है जो प्रसाद रूप कहा जाता है। भगवान जी को वस्त्र भी चढ़ते हैं, भगवान जी को फूल भी चढ़ते हैं, भगवान जी को श्रृंगार चढ़ता है पूरा और 56 भोग लगते हैं। तो उस मंदिर के नियर अबाउट रहने वाले सारे लोग ना, वो नित्य कर्म की सारी चीज़ें वो बेचते हैं, जिसकी वजह से उनको रोज़गार मिलता है और बाहर बाहर से लोग आकर के वहाँ अपना काम करते हैं। मस्जिद में ना तो श्रृंगार चढ़ता है, ना भोग लगता है, समझ रहे हैं, ना आरती होती है। भगवान जी की आरती होती है जिसमें घी भी लगता है, बत्ती भी लगती है, भोग चढ़ता है, मिठाई लगती है, श्रृंगार चढ़ता है, वस्त्र चढ़ते हैं, श्रृंगार चढ़ता है। और मैं आप सबको ये बता दूं कि इसमें ये काम करने वाले 90% तो हमारे मुसलमान लोग हैं। आप चाहे अयोध्या चले जाए, काशी चले जाए, मथुरा चले जाए, हरिद्वार चले जाए, कहीं भी चले जाए, जो कपड़ों की गोटी का काम होता है, माँ के चुंदरी गोटी ये बनाने का काम होता है, सभी महिलाएं और मुसलमान भाई लोग करते हैं। बत्ती बनाने का उद्योग देख लीजिए, कपूर, धूप बत्ती का। किसी मस्जिद में आपको कभी धूप जलती हुई नज़र नहीं आएगी, कहीं अगरबत्ती लगती हुई नज़र नहीं आई होगी, कहीं आरती करते हुए नज़र नहीं आए, कहीं भोग लगता हुआ नजर आए। तो मस्जिद से कोई कमाई नहीं होती, मगर मंदिर के आसपास से कमाई होती है। मैं सबसे पहले ये बता दूँ। और दूसरा, गंगा जहाँ से उतरी है हिमालय से, वहाँ से गंगा के किनारे किनारे जितने भी मंदिर बने, मठ बने, जितने भी गांव बसे, तो आपको एक व्याख्यान कर दूँ, कभी गहराई से एनालिसिस करना। गंगा के तट पे बने हुए हर चीज़, जितना माँ गंगा देती है, मंदिर देते हैं, मठ देते हैं, तो अगर इसका आकलन करोगे तो अरबों रुपए की इसकी टर्नओवर जाता है, उससे करोड़ों लोग पलते हैं। अभी आकलन करो, एक भिखारी भी पलता है। तो भिखारी ये नहीं होता कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख ईसाई है,
अब हरिद्वार जाके देखो तो लोग भगवा सापा मार के मुसलमान भगवा सापा मांग रहा होता और लास्ट में हिंदू को गाली दे रहा होता। खा तो वहीं से रहा माई के पास में, बाकी हिंदू को गाली दे रहा। इलाहाबाद चले जाओ तो इलाहाबाद रेलवे स्टेशन के बाहर को सारे होटल जो है मुसलमानों के चल रहे हैं। जहाँ वो तीर्थयात्री काम करता है तो उनने सब हिंदू नाम रख करके बेच रहे हैं। उनका परिवार चल रहा है, उसमें काम करने वालों का परिवार चल रहा है। तो ये समन्वय नहीं होना चाहिए, एकता होनी चाहिए। बाकी जो है गलत नहीं करना चाहिए। और ये भाव कभी नहीं आना चाहिए कि मंदिर कुछ नहीं देता। मंदिर बहुत कुछ देता, मंदिर अपने में बहुत कुछ, वो स्वयं में सिद्ध है, स्वयं में प्रतिष्ठित है, वो सबको देता है। सद्बुद्धि सन्मति। आप कितने भी परेशान हो गए, लास्ट में जिस मंदिर को तुम कहते हो ना पत्थर का, और जब तुम बहुत परेशान हो जाते हो, हर चीज़ से तुम परेशान हो जाते हो, तो उसी मंदिर में जाके माथा टेकते हो और शांत हो जाते हो। चाहे आप बौद्ध धर्म में चले जाओ तो बौद्ध की मूर्ति के आगे ध्यान करने बैठ जाते हो, वो भी तो पत्थर की है। चाहे राम जी की मूर्ति हो, चाहे शिवालय हो, चाहे माँ का हो, चाहे बौद्ध को हो, चाहे तुम्हारे किसी का भी हो, उस मूर्ति के आगे जा कर के ही आपको शांति मिलती है। इसलिए जो है शांति से किसी भी चीज़ का अपमान नहीं करना चाहिए। जिससे जो मिले उसे ग्रहण करना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए। रही बात तीसरी की, मैं बहुत से ग्रस्त के लोग मेरे पास आते हैं। अब क्या है कि वो नौकरी पैसा तो कमा रहे हैं, वो किसके लिए कमा रहे हैं? अगर तुम्हारे अंदर अहंकार आ गया, तुम अपने बच्चों पे पैसा खर्च नहीं कर सकते, अपने बीवी पे पैसा खर्च नहीं कर सकते, हाँ, और सुख से दो जीवन नहीं काट सकते, तो वो पैसा कमा के करोगे क्या? कल तुम्हारा भाई खाएगा या उसके बच्चे खाएंगे। अब तुमने अपने बच्चों पे तो खर्च किया नहीं, अपनी बीवी पे खर्च किया नहीं, अपने पे भी खर्च नहीं किया, और थोड़ा बहुत भी किया, तुमने शराब भी पी ली, 1 बोतल 2 बोतल, तो कितना खर्च कर लोगे? अब तुम कमा रहे हो तो किस पे? जब बाप को अपने बच्चों के साथ में एक अवस्था के बाद मित्रवत हो जाना चाहिए। मैंने कई बार देखा है कि परिवार का बिखरने का कारण बाप का अट्ठड़पन भी होता है। उसका, इसको हम कहेंगे कि हिटलरपन, कि ना मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, बाकी तुम सब गलत हो। ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमपिता परमेश्वर ने सबको बुद्धि दी है। ठीक है, आप बड़े हैं, आप कमा रहे हैं, तो आपका अनुभव अपने तरीके से है। और बच्चा अगर स्कूल जा रहा है, पढ़ रहा, लिख रहा, कर रहा, तो उसका भी अनुभव है। तो ऐसा नहीं, जब बच्चा बड़ा हो जाए, जिस प्रकार से हम बच्चा छोटा होता है उसको दुलार करते हैं, उससे प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, तो बच्चा बड़ा हो जाए तो उसको फिर उसी तरीके से फिर दुलार प्रेम करो, प्यार करो, उसको अपने साथ ले जाओ, बैठाओ, उठाओ, तो बच्चे की झिझक भी मिटेगी, आपके साथ दोस्ती का व्यवहार होगा, वो तुमसे कुछ नहीं छुपाएगा, और तुम उसके साथ जितने प्रेम से रहोगे तो बच्चा उतना आगे बढ़ेगा। अगर उसको छोटी छोटी बातों में दुत्कारते रहोगे तो एक समय ऐसा आएगा बच्चा आपसे नफरत करना शुरू कर देगा, जहाँ पे फिर समन्वय बढ़ जाएगा, क्योंकि एक दिन का समय नहीं है। आपने और आपके घर के बच्चे ने लंबी आयु तक साथ रहना। अगर बीच में आपके संबंध खराब हो गए तो ये समझ लीजिए कि बुढ़ापा आपका बहुत बुरा कटेगा, क्योंकि वो बच्चे के माइंड में इतनी नफरत आपके प्रति चली गई होगी कि वो आपका मान सम्मान करना ही छोड़ देगा, दूसरा जो है आपके पास आना ही बंद कर देगा। एक समय के बाद देखो, जब तक आप नौकरी कर रहे हो या अपने उसमें हो, तब तक आपके पास लोग आ रहे हैं, आपके भाई आ रहे हैं, आपकी भाभी आ रही है, आपके भतीजे आ रहे हैं, आपका पैसा है। और जब आप बीमार पड़ जाओगे ना, वो पैसा होने के बाद भी वो नहीं आएंगे। अगर खुदा न खास्ता आप बीमार पड़ गए, आप बिस्तर में आ गए, तो आप एक स्थिति आएगी कोई नहीं आता, तो उस समय फिर अपने ही काम आते। तो मेरा कुछ लोगों से कहना है जो इस तरीके से अपने परिवार को नहीं समझते हैं, वो धीरे धीरे अपने अंदर परिवर्तन लाएं, अपने बीवी को, अपने बच्चों को उनसे प्रेम करें, उनको कभी कभी अपने साथ घुमाने ले जाएं, समन्वय बढ़ाएं, इज्जत करें। देखिएगा कितना परिवर्तन आता है। नफरत को बंद करें, क्योंकि नफरत से किसी चीज़ का हल नहीं हुआ आज तक। जितना आप प्रेम करोगे, प्रेम से प्रांगणता बढ़ती है किसी भी चीज़ का। आप देखो कि भौरा
पुष्प से प्रेम करता है तो उसके बाद शहद बनाता है, कितनी मिठास होती है शहद। ऐसे ही अगर आप परिवार में प्रेम करेंगे तो उस परिवार में शहद की ऐसी मिठास आएगी, उस परिवार आगे बढ़ेगा। अगर आप नफरत करेंगे तो वहाँ टेंशन उत्पन्न होगा, टेंशन आपको हमेशा पतन की तरफ ले जाता है। वहाँ क्योंकि टेंशन बढ़ेगी तो गुस्सा आएगा, गुस्सा आएगा तो वहाँ कुछ ना कुछ नुकसान होगा और नफरत पैदा होगी, नफरत पैदा होगी तो आपका कुल, आपका घर आगे नहीं बढ़ सकता। आप एनालाइज करना कि जिस घर में टेंशन होती होगी वो परिवार कभी आगे नहीं बढ़ा। इसलिए जो है टेंशन रहित परिवार होना चाहिए, आपस में प्रेम होना चाहिए, आगे बढ़ कर के जितना भी आपस में समन्वय हो सके उसको करना चाहिए, जिससे आपसी मतभेद खत्म हो और प्रेम की प्रगाढ़ता आगे बढ़े और आप आगे बढ़ें। मैं यही कहूँगा दोबारा से कि किसी दूसरे के चक्कर में अपना परिवार नहीं तोड़ना चाहिए। अंतकाल में वही पुत्र काम आते हैं, वही लोग काम आते हैं जो अपने होते हैं। मैंने बहुत से परिवार ऐसे बिखरते हुए देखे जो अपने भाई भाभी इनके चक्कर में रहे, लास्ट में किसी ने नहीं पूछा, लास्ट में उन्हीं नहीं पूछा। तो मैं किसी की अवहेलना नहीं कर रहा, भाई भाभी के मैं दूर नहीं कर रहा। मेरा कहने का अर्थ है कि आपको अपने को भी देखना चाहिए। अगर आप बहुत पैसा कमा रहे हैं, उस पैसे से अगर आपने बहुत ज़मीनें ले ली, अगर उसका भोग नहीं किया तो क्या करेंगे? वो कल मर जाएंगे तो भोग कोई और करेगा। तो कहने का अर्थ है आप उतना कमाइए जिसका आप भोग भी कर सकें, जिससे खुशियाँ अपने परिवार को दे सकें। तो उतना कमाओ और मस्त रहो, घूमो फिरो, तीर्थ यात्राओं में जाओ। कुएं का मेढक कुएं में रह जाएगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। तो उस कुएं से बाहर निकलने की कोशिश करो। जब छुट्टियां मिलें तो थोड़ा घूमने निकल जाओ, सुख शांति रहे। जब आपके पैसा माता ने दिया है तो उसको घूमो थोड़ा सा, सृष्टि मिलेगी, समझ में मिलेगा। इसलिए अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, इससे अगर आप लोगों को सीखने को मिले तो इन पर ध्यान रखिएगा, आगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और फिर दोबारा कहूँगा, छोटों को प्रेम, बड़ों को प्यार। जय माता की, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। जय माँ, जय माँ।